हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू कैम्ब्रिज लर्निंग पॉइंट। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं हम पढ़ रहे हैं प्रोज का लेसन 2 अ फेलो ट्रैवलर, जिसमें हमने अभी तक का एक्सप्लेनेशन देखा। आज हम करेंगे पैसेजेस फॉर एक्सप्लेनेशन। और सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि यदि आपने मेरे वीडियो को अभी तक लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी करिए। और अभी तक इसके पहले की वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो प्लीज़ जाके उसको वॉच करिए और वीडियो को लाइक ज़रूर से करिएगा। स्टूडेंट, सबसे पहले हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो पैसेजेस फॉर एक्सप्लेनेशन। पहला जो हमारा पैसेज है वो आई डू नॉट डॉट डॉट करके है, आई वॉज अलोन। मैं आपको सबसे पहले बुक में ये पैराग्राफ रीड आउट करके बता दे रही हूँ, उसके बाद हम करेंगे इसका एक्सप्लेनेशन। सो स्टूडेंट, सबसे पहला ही पैराग्राफ हमारा ये बना हुआ है जिसका हमें एक्सप्लेनेशन करना है। आई डू नॉट नो विच ऑफ अस गॉट इनटू द कैरेज फर्स्ट। इंडीड आई डिड नॉट नो ही वॉज इन द कैरेज एट ऑल फॉर सम टाइम। इट वॉज द लास्ट ट्रेन फ्रॉम लंडन टू अ मिडलैंड। इसका एक्सप्लेनेशन मैंने आपको बताया है, फिर भी मैं आपको एक बार यहाँ से रीड आउट करके बता दे रही हूँ कि यहाँ पे राइटर ने बोला है। यहाँ पे देखिए दो कैरेक्टर है। सबसे पहले कैरेक्टर समझना बहुत ज़रूरी है। कैरेक्टर दो हैं, एक तो है राइटर एजी गार्डिनर, जिसको हम ऑथर भी बोलते हैं। देखिए, जब हम क्वेश्चन आंसर करेंगे या फिर अभी मैं रेफरेंस लिखवाऊंगी तो रेफरेंस में भी मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि आप वहाँ पे राइटर ऑथर दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं। वहाँ पे कोई बाउंडेशन नहीं है, दोनों का मतलब लेखक ही होता है। तो यहाँ पे बताया गया है कि राइटर बोलते हैं कि मैं नहीं जानता कि सबसे पहले ट्रेन में कौन चढ़ा था, डिब्बे में कौन चढ़ा था। दरअसल मैं ये भी नहीं जानता कि उसमें मेरे अलावा भी कोई था। इट वॉज द लास्ट ट्रेन फ्रॉम लंडन टू मिडलैंड टाउन। कह रहे हैं कि वह लास्ट ट्रेन थी जो लंदन से मिडलैंड को जाती थी। अ सपोर्टिंग ट्रेन एंड इन्फिनिटली leisurely train, one of those trains which give you an understanding to eternity. It was tolerably full when it started, but as we stopped at the suburban station, the traveler alighted in ones and toes, and by the time we had left the outer ring of London behind, I was alone, or rather I thought I was alone. कह रहे हैं कि जिस तरीके से उस ट्रेन में एक दो करके बहुत जन उतर रहे थे। कहाँ पे? आउटर रिंग पे उतर रहे थे। जैसा कि जब ट्रेन में एजी गार्डिनर चढ़ते हैं तो उन सवारी करने के लिए, तो उनको ये लगता है कि बहुत ज़्यादा ट्रेन में भीड़ नहीं होती है, लेकिन एक एक दो दो करके जो आउटर रिंग होता है वहाँ पे सभी लोग उतरते हैं और धीरे धीरे वो ट्रेन क्या हो जाती है, खाली होती है। और वहाँ पे जो राइटर हैं वो सोचते हैं कि मैं ट्रेन में बिल्कुल अकेला हूँ। और ऐसे ही मैंने पूरे एक्सप्लेनेशन में आपको ये बताया था कि जबकि वो अकेले नहीं थे, उनके साथ कोई और भी था। अगर आपने पहली वाली वीडियो नहीं देखी है तो उसको देखिए, आपको सारी स्टोरी वहाँ पे अच्छे से समझ में आएगी। तो आई डू नॉट से लेके आई वॉज अलोन तक, यहाँ तक मैंने आपको इसका एक्सप्लेनेशन भी बता दिया। और अभी हम इसका करेंगे पैसेजेस फॉर एक्सप्लेनेशन। आई डू नॉट नो आई वॉज अलोन। यहाँ तक का आपका पैराग्राफ है, मैंने अभी इसके पहले आपको बताया। अब इसका हम देखेंगे रेफरेंस। मैंने आपको पहले लेसन में भी अ गर्ल विथ अ बास्केट में भी बताया था कि अगर पैसेजेस फॉर एक्सप्लेनेशन हमें एग्जाम में आता है लिखने के लिए, और यहाँ से क्वेश्चन बहुत अच्छे से बनता है और यहाँ से 3-4 नंबर आपके अच्छे से क्वेश्चन बन जाते हैं। अभी मैं उस पर एक वीडियो आपकी बनाऊंगी, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर। उस पर मैं एक वीडियो बनाने वाली हूँ जिसमें आपका लेसन 1 और 2, लेसन 2 हमारा जैसे ही मतलब फिनिश होगा शॉर्ट क्वेश्चन आंसर और लॉन्ग क्वेश्चन आंसर के बाद, तो मैं एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर का सीरीज लेके आऊंगी जिसमें जितने भी हमारे क्लास 10th के और 12th के बच्चे हैं जो भी यूपी बोर्ड से हैं, तो वो वहाँ से बहुत अच्छे से अपनी रिवीजन कर सकते हैं। तो वीडियो को ज़्यादा लंबा न करते हुए सबसे पहले देख लेते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। तो रेफरेंस में देखिए, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है, इसमें आपको लेसन के बारे में और राइटर या ऑथर के बारे में लिखना होता है। दिस लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द लेसन। अब लेसन का नाम यहाँ पे लिखना है, तो लेसन का नाम आप जैसा कि जानते हैं मैंने पहले ही यहाँ पे राइट किया हुआ है। और
यहाँ पे भी राइट किया, अ फिलो ट्रेवलर, अ फिलो ट्रेवलर, ये आपका राइटर सॉरी ये आपका लेसन का नाम हो जाता है। रिटन बाय अ फेमस इंग्लिश एसिस्ट एजी गार्डिनर, क्योंकि मैंने आपको सबसे पहले अबाउट द लेसन में ही बताया था कि ये स्टोरी के तौर पे नहीं बताया गया है, ये निबंध के तौर पे बताया गया है। तो वही बोल रहे हैं कि बाय अ फेमस इंग्लिश एसिस्ट एजी गार्डिनर, ये इसके राइटर हैं। तो देखते हैं कॉन्टेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट में मैंने आपको बताया कि जिस तरीके से राइटर कंपार्टमेंट में ट्रैवल कर रहे हैं और उसके बारे में उन्होंने काफ़ी चीज़ें डिस्क्राइब की हैं। दिस डिलाइटफुल एसे इज अबाउट एन इनकाउंटर बिटवीन मॉस्किटो एंड द ऑथर। देखिए मैंने कैरेक्टर अभी आपको बताया कि बोला गया है कि ये एसे किसके बारे में है, मॉस्किटो और ऑथर के बारे में है। Who were traveling in the same compartment of a train। Who were मतलब कि दोनों के लिए आए हैं कि वे दोनों मतलब ऑथर और मॉस्किटो कहाँ ट्रेवलिंग कर रहे हैं, कंपार्टमेंट में, मतलब एक ही कंपार्टमेंट दोनों क्या कर रहे हैं, यात्रा कर रहे हैं, ट्रेवलिंग कर रहे हैं। अब देख लेते हैं यहाँ से एक्सप्लेनेशन इसका। The writer was traveling by a passenger train and was left alone in the carriage, as well as other passengers had alighted from it one on the wayside stations। अब यहाँ पे बोल रहे हैं कि जैसा कि राइटर ट्रेवलिंग कर रहे थे और ट्रेन में मतलब एक एक करके जो व्यक्ति थी या जो सवारी थी, पैसेंजर मीन्स होता है सवारी, एक एक दो दो करके पैसेंजर्स कहाँ उतर रहे थे, अपने आउटरिंग स्टेशन पे उतर रहे थे। और alighted from it one on the wayside स्टेशन पे उतर रहे थे। इट वॉज द लास्ट सबअर्बन ट्रेन फ्रॉम लंडन टू मिडलैंड। वो कह रहे वो अंतिम गाड़ी थी, वो लास्ट ट्रेन थी जो लंदन से मिडलैंड टाउन को जाती थी। When the train left the outer ring of London behind, the writer was the only passenger in the compartment, and only then he realized that he was alone। कह रहे जिस तरीके से पैसेंजर्स वन बाय वन करके एक एक दो दो करके वो आउटर रिंग पे उतर जाते हैं और उसके बाद राइटर का ऐसा सोचना है कि मैं आखिरी पैसेंजर हूँ, मैं आखिरी सवारी हूँ जो इस ट्रेन में बैठा हूं, ऐसा वो महसूस करते हैं। दैट ही वॉज अलोन, और वह अकेला था। कहाँ पे, कंपार्टमेंट में। इस तरीके से हमारी ये पहला एक्सप्लेनेशन हो जाता है। और सेकंड उसके बाद हमारा होता है एक्सप्लेनेशन जो होगा क्या है, देयर इज अ प्लीजेंट यू लाइक, देयर इज अ प्लीजेंट यू लाइक, ये हमारा पैराग्राफ है। इसको मैं सबसे पहले आपको रीड आउट करके बता दे रही हूँ, उसके बाद हम इसके बारे में एक्सप्लेनेशन देखेंगे। स्टूडेंट इसमें कुछ आप अंडरलाइन कर लीजिए जो की पॉइंट है, ये आपके पॉइंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो ये चीजें आपको राइट करना बहुत जरूरी है। इट वॉज द लास्ट सबअर्बन ट्रेन फ्रॉम लंडन टू मिडलैंड टाउन। The writer was the only passenger in the compartment, and only then he realized that he was alone। ये आपका की पॉइंट है, इसको आप अच्छे से अंडरलाइन ब्लैक पेन से कर लीजिएगा। उसके बाद हम चलते हैं अपना नेक्स्ट पैराग्राफ में। सेकंड पैराग्राफ हमारा है, देयर इज अ प्लीजेंट डॉट डॉट यू लाइक। अब मैं आपको बुक में रीड आउट करके बताती हूँ। देयर इज अ प्लीजेंट सेंस ऑफ फ्रीडम अबाउट बीइंग अलोन इन अ कैरेज दैट इज jointly noisily through the night। It is liberty and understand in a very agreeable form। You can do एनीथिंग यू लाइक। यहाँ तक का ये आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट पैराग्राफ है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारा कॉन्टेक्स्ट क्या होता है। मैं आपको कॉन्टेक्स्ट में ही अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगी। द राइटर वॉज ट्रेवल
traveling by a train and was left alone in the carriage as all other passengers had alighted from it। यहाँ पे बोला गया है कि राइटर यात्रा कर रहे थे ट्रेन में और उस टाइम पे वो देख रहे हैं कि वो धीरे धीरे क्या है, अकेले हो रहे हैं उस कंपार्टमेंट में। देखिए कैरेज, कंपार्टमेंट, वैगन, ये सारे एक दूसरे के सिनोनिमस वर्ड हैं। तो कैरेज आ जाए, वैगन, कंपार्टमेंट, तो डोंट बी कंफ्यूज, आप ये समझ लीजिएगा कि यहाँ पे कंपार्टमेंट की ही बात की जा रही है, डिब्बे की ही बात की जा रही है। कैरेज एज ऑल अदर पैसेंजर हैड अलाइटेड फ्रॉम इट, कह रहे हैं कि जैसा कि वो समझ रहे थे कि सभी पैसेंजर क्या हो रहे हैं, उतरते जा रहे हैं अपने आउटर रिंग पे। अब इसके बाद एक्सप्लेनेशन मैं बता दूं यहाँ पे। द राइटर सेज दैट ट्रेवलिंग इन अ कैरेज ऑल अलोन। अब यहाँ पे बोल रहे हैं राइटर की, जैसा राइटर कहता है ट्रेवलिंग इन अ कैरेज ऑल अलोन, वह डिब्बे में अकेले यात्रा कर रहे हैं। विच इज मूविंग डूइंग जैकली एट नाइट मेकिंग मच नॉइस इज अ यूनिक एक्सपीरियंस। वो कह रहे जैकली एक मतलब एक्सेप्शनल नाम उन्होंने लिया हुआ है कि जैकली जो है उस रात्रि में क्या कर सकता है, नॉइजिंग इज अ यूनिक एक्सपीरियंस, मतलब उसके साथ उन्होंने अपना क्या एक अच्छा अनुभव प्राप्त किया, या उस रात्र में या उस रात में उन्होंने एक अच्छा एक्सपीरियंस उनके साथ अपना बिताया। नॉइस इज अ यूनिक एक्सपीरियंस, इट गिव्स यू प्लेजर ऑफ पर्सनल लिबर्टी। दिस लिबर्टी इज ऑल टुगेदर अनचेक्ड एंड इज इन फैक्ट वेरी प्लेजिंग, यू आर फ्री टू डू वॉट एवर यू लाइक। यहाँ पे उनका कहने का मतलब है कि जब आप ट्रेन में अकेले होते हैं तो आप अपना मनचाहा काम कर सकते हैं। आप चाहें तो, जैसे मैंने आपको पैराग्राफ में भी पढ़ाया था कि वहाँ पे उन्होंने बोला था कि आप चाहें तो आप दो पैरों पे डांस भी कर सकते हैं, आप अपना सिर नीचे सरफेस पे भी रख के अपने आप को मूव कर सकते हैं, आप जितनी चाहे उतनी जोर से चिल्ला के अपने आप को जोर से बातें कर सकते हैं, आपको सुनने वाला कोई नहीं होगा। इस तरीके से उन्होंने बातें की थी। तो वही यहाँ पे मैंने शॉर्ट फॉर्म में, देखिए एक्सप्लेनेशन में अगर पैराग्राफ जितना दिया रहेगा आपको उतना ही राइट करना है, बहुत ज़्यादा उसको आप लिखेंगे या राइट करेंगे तो उससे आपका टाइम ही वेस्ट हो सकता है। तो इस तरीके से आप चाहें तो आप लिख भी सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, बट जहाँ तक का पैराग्राफ दिया था मैंने वहाँ तक आपको करवाया है। द राइटर सेज दैट ट्रेवलिंग इन अ कैरेज ऑल अलोन which is moving along jauntily at night making much noise is a unique experience. It gives you pleasure of personal liberty. This liberty is altogether unchecked and is in fact very pleasing. You are free to do whatever you like. ठीक है, मैंने एक बार फिर से इसको रीड आउट कर दिया है। आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अगर आपको कहीं पे कोई प्रॉब्लम होगी तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे राइट करके ज़रूर से बताइएगा। तो इस तरीके से हमारा सेकंड पैराग्राफ भी हो जाता है। यहाँ पे थर्ड पैराग्राफ के तरफ मूव ऑन करते हैं और देखते हैं कि थर्ड पैराग्राफ हमसे क्या कहता है। सो स्टूडेंट, ये थर्ड पैराग्राफ हमारा हो जाता है द माइरिकल ... द नाइट अगेन। ये आपका लास्ट पैराग्राफ है। आई होप यहाँ से मैं आपको बता दूं बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनता, जो भी आएगा लॉन्ग और शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आएंगे। पैराग्राफ क्वेश्चन यही 3-4 क्वेश्चन आपको पैराग्राफ दे सकता है, और चूंकि स्टोरी आपने बहुत अच्छे से पढ़ी है तो आप वहाँ से बहुत अच्छे से इसको राइट कर सकते हैं। देखिए रेफरेंस सेम वही होता है, बस राइटर देखिए लैंग्वेज वही होती है जो आप फर्स्ट लेसन में लिखेंगे, सेकंड लेसन में वही चीज़ें होंगी, बट वहाँ पे केवल राइटर का नाम या ऑथर का नाम, फिर आपको वहाँ पे लेसन का नाम चेंज होता है, तो वो आपको ब्लैक पेन से राइट करना होता है। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूँ कि क्वेश्चन आंसर की, तो क्वेश्चन आंसर में मैंने आपको लेसन फर्स्ट का जो वीडियो मेरा था उसमें मैंने आपको बताया कि किस तरीके से आपको क्वेश्चन आंसर बहुत अच्छे से आप राइट कर सकते हैं। अगर आपने स्टोरी अच्छे समझी है, पैराग्राफ क्वेश्चन आंसर किया है आपने, तो इट मीन्स पैसेजेस फॉर एक्सप्लेनेशन किया है, तो आप शॉर्ट तो बहुत अच्छे से कर लेंगे, लॉन्ग भी आपका वहीं से भी बनता है। तो चलते हैं थर्ड अपने पैराग्राफ की तरफ। तो जो है आपका द माइरिकल ... द नाइट अगेन, मैं आपको बुक में रीड आउट करके बता देती हूँ।
आपका पैराग्राफ यहाँ से बनता है। देखिए पैराग्राफ मैंने बताया कि पैसेजेस फॉर एक्सप्लेनेशन कहीं से भी दे सकता है, जो भी उसको मोस्ट इम्पोर्टेंट लगेगा वहां से वो उठा के आपको दे देगा। अब उस चीज को आपको वो पैराग्राफ को बहुत अच्छे से राइट मतलब रीड आउट करना है। उसके बाद उससे रिलेटेड जो भी आपके उस समय माइंड में थॉट में जो भी आएगा, जो आप सोच सकते हैं कि हाँ मुझे ये स्टोरी में मैंने ये पढ़ा था, आप वहाँ पे एज यूजुअल राइट कर सकते हैं, वहाँ पे आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर पढ़ लेते हैं अपना पैराग्राफ। द मेरिकल ऑफ लाइफ इज अवर्स इन कॉमन एंड इट्स मिस्ट्री टू। I suppose you don't know anything about your journey. I am not sure that I know much about mine. We are really, when you come to think of it, a good deal alike, just apparitions that are and when are not coming out of the night into the lighted carriage, fluttering about the lamp for a while and going out into the night again। यहाँ तक का आपका ये पैराग्राफ हो जाता है। और मैं सबसे पहले इसका थोड़ा सा आपको एक्सप्लेनेशन बता दूं कि यहाँ पे राइटर बोल रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति अपने लाइफ के बारे में नहीं जानता कि वह उसके साथ क्या होने वाला है, या उसकी जर्नी यानी कि लाइफ की जो जर्नी होती है वो किस तरीके से होगी। फिर उसके बाद वो बोला मैं भी श्योर नहीं हूँ, मैं भी निश्चित नहीं हूँ कि मेरी यात्रा कैसी थी, मैं अपने यात्रा के बारे में नहीं बता सकता था। बट वी आर रियली व्हेन यू कम टू थिंक ऑफ इट। लेकिन यदि हम इसके बारे में वास्तविक रूप से सोचें तो ये हमारे लिए क्या हो जाता है, एक एप्रिसिएशन के तौर पे होता है कि हमारी लाइफ जैसे भी होती है हम उसको अच्छे से उसको लाइफ को जीते हैं। और जैसा कि यहाँ पे उसको एक मेमोरी ही तो मिली, एक बहुत अच्छा सा उसको एक्सपीरियंस ही तो राइटर को मिलता है। उसको सबसे पहले तो वो एंजॉय करता है ट्रेन में, फिर उसके बाद मॉस्किटो से उसकी मतलब मुलाकात होती है, फिर वहाँ पे उसके साथ वो एंजॉय करता है, उसको गुस्सा आता है, फिर उसे मॉस्किटो से उसकी फ्रेंडशिप हो जाती है। तो यही सब लाइफ में उसके होता है जिसको इस राइटर ने यहाँ पे डिस्क्राइब किया है। तो चलते हैं इसका देख लेते हैं पैसेज फॉर एक्सप्लेनेशन। रेफरेंस जैसे मैंने आपको बताया था कि जैसे रेफरेंस यहाँ पे हमने लिखा है दिस लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द लेसन। फिर यहाँ पे लेसन का नाम होगा रिटन बाय अ फेमस इंग्लिश एसिस्ट एजी गार्डिनर। आप ये चीज यहाँ पे बहुत अच्छे से राइट कर सकते हैं। जितना भी पैसेज होगा आप वहाँ पे यही चीज राइट करेंगे, यही रेफरेंस आपका एज इट इज होगा। अब यहाँ पे भी रेफरेंस मैंने नहीं राइट किया है क्योंकि मैंने ऑलरेडी पहले ही आपको अपने लेसन फर्स्ट में ही बता दिया था कि वहाँ पे जितने भी पैसेज मैंने करवाए थे सब जगह मैंने रेफरेंस राइट किया था। बट यहाँ पे उससे थोड़ा सा आपका टाइम ही बचता है और वीडियो बहुत लंबी नहीं होती है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे रेफरेंस राइट नहीं किया है, डायरेक्ट हमने कॉन्टेक्स्ट से देखा है। देखते हैं। इन द एंड द मॉस्किटो सेट ऑन द न्यूज़पेपर एंड इट वॉज इन द हैंड्स ऑफ द राइटर। बोला है कि लास्ट में मॉस्किटो कहाँ पे बैठ जाता है, न्यूज़पेपर पे बैठता है, एंड इट वॉज इन द हैंड्स, और उसके बाद राइटर के हाथों पे बैठता है। बट ही डिड नॉट किल इट बिकॉज ही हैड रिप्रीव। लेकिन वह नहीं मारता है, वह उसको नहीं मारता है क्योंकि ही हैड रिप्रीव, क्योंकि उसने उसको क्षमा कर दिया था। ये आपका यहाँ तक का एक्सप्लेनेशन हो गया। इट ही थॉट बाय चांस दे बिकेम द फेलो ट्रेवलर्स, बोथ इंटरटेन्ड ईच अदर, दे वर नाउ फ्रेंड्स बिकॉज दे वर फेलो मॉर्टल्स। अब बोल रहे हैं कि वो इसलिए उसको क्षमा कर देता है, इसलिए दया का भावना उसके साथ दिखाता है राइटर, क्योंकि कहीं ना कहीं वो दोनों क्या होते हैं, उनको एक चांस मिलता है एक दूसरे के साथ क्या करना, अपने आप कंपार्टमेंट को मतलब एक दूसरे के साथ शेयर करना, और साथ में वो इंटरटेन भी कर रहे थे एक दूसरे के साथ। ईच अदर का मतलब होता है एक दूसरे के साथ। तो वो आपस में क्या कर रहे थे, एक इंजॉयमेंट फील कर रहे थे, आनंद फील कर रहे थे, अनुभव किया था उन्होंने। इसी के कारण वो उनको क्या करता है, क्षमा कर देता है, और वो दोनों फ्रेंड्स हो जाते हैं। बिकॉज दे वर फेलो मॉर्टल्स, क्योंकि वो दोनों क्या होते हैं,
फ्रेंड्स हो जाते हैं। इसके बाद इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं क्या होता है। इन दिस लाइन्स द राइटर सेज, इस लाइन में राइटर कहता है, लाइफ इज अ ग्रेट माइरेकल ऑफ नेचर। जीवन क्या है, एक महान चमत्कार है। देखिए, मर्सी मीन्स होता है दया, माइरेकल मीन्स होता है चमत्कार। तो दोनों मीनिंग, इसके वर्ड जो हैं सेम लगते हैं, बट इसकी मीनिंग जो है अलग होती है। माइरेकल ऑफ नेचर, प्रकृति का क्या है, एक चमत्कार है। नोबडी नोज एग्जैक्टली अबाउट दिस लाइफ, कोई भी व्यक्ति अपने लाइफ के बारे में एग्जैक्टली नहीं जानता। द बिगिनिंग एंड एंड ऑफ आवर लाइफ आर अ मिस्ट्री। Nobody knows exactly about this life, कोई भी व्यक्ति अपने लाइफ के बारे में एग्जैक्टली नहीं जानता है। द बिगिनिंग एंड एंड ऑफ आवर लाइफ आर अ मिस्ट्री, मतलब जीवन की शुरुआत और आखिरी, ये दोनों क्या है, रहस्यमय होता है। ये रहस्य होता है, कोई भी इसके बारे में नहीं जानता है। ऑल द क्रिएचर्स ऑन दिस अर्थ आर फिलो ट्रेवलर, इस पृथ्वी पे जितने भी प्राणी हैं सभी क्या हैं, फिलो ट्रेवलर हैं, सभी एक दूसरे के क्या हैं, सह यात्री हैं। नन इट्स सुपीरियर और इंफीरियर, वी टेक बर्थ बट डोंट नो फ्रॉम वेयर वी हैव कम, वह जन्म तो लेते हैं लेकिन उन्हें नहीं मालूम होता है कि वह कहाँ से आए हैं। वी स्ट्रगल हार्ड, वह कठिन परिश्रम करते हैं, फॉर आवर लाइफ, अपने जीवन के लिए, इन दिस वर्ल्ड फॉर अ शॉर्ट पीरियड, मतलब इस दुनिया में वह बहुत ज्यादा वह कठिन परिश्रम करते हैं। देन वी गो अवे फ्रॉम दिस वर्ल्ड बट डू नॉट नो वेयर वी हैव टू गो, वह कठिन परिश्रम तो करते हैं लेकिन उन्हें नहीं पता होता कि उनको कहाँ पे जाना है या किस तरीके, जैसे वो जर्नी की बात कर, लाइफ के जर्नी की बात कर रहे हैं कि अगले ही क्षण क्या होने वाला है ये किसी व्यक्ति को नहीं मालूम। जैसे आप बोलते हैं ना कि फ्यूचर किसी ने नहीं देखा है, तो इसी तरीके से यहाँ पे राइटर बताते हैं कि कोई भी व्यक्ति अपने जर्नी के बारे में नहीं जानता है। देखिए, अगर हम ट्रैवलिंग की बात करें सिंपल, तो अगर एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताना चाहूंगी कि अगर हमें वाराणसी टू प्रयागराज जाना है तो हम टिकट वहीं का लेंगे। बट ये पूरे लाइफ की बात किया है इन्होंने कि अगर लाइफ में आपको आगे चल के क्या करना है, क्या आपके पास सिचुएशन होगी या कौन सी ऐसी स्थिति आ जाएगी, ये आपको मालूम नहीं होता। ये डिपेंड ऑन माइरेकल, यह एक चमत्कार होता है, यह एक मिस्ट्री होती है जो आपको इसके बारे में नहीं मालूम होता है। नो वर वी हैव टू गो, दिस इज द जर्नी ऑफ आवर लाइफ, और यही क्या है, हमारी लाइफ है। मतलब कि हमारे जो जीवन है वो किस तरीके से आगे फ्यूचर में चलता जा रहा है उसके बारे में हमें कुछ नहीं मालूम, बस जो सिचुएशन हमारे सामने आती है हम उसको क्या करते हैं, फेस करते जाते हैं, और यही हमारी जर्नी होती है। इस तरीके से राइटर ने बहुत अच्छे से इस स्टोरी को राइट किया है। इस एसे को जिस तरीके से उन्होंने एसे का नाम दिया है बहुत अच्छे से राइट किया है, और मुझे ये लास्ट वाला पैराग्राफ तो बहुत अच्छा लगा। आई होप आपने भी बहुत अच्छे से इसको समझा होगा। अगर आपको कहीं भी कोई भी दिक्कत है अभी तक जो भी मैंने पढ़ा है, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में राइट करके ज़रूर से बताइएगा। तो अपना वीडियो यहीं तक रखते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। और यहीं पे अपना वीडियो मतलब रोकने से पहले मैं आपसे सबसे पहले यही कहना चाहूँगी कि इसके पहले की जितनी भी वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो प्लीज़ स्टूडेंट आप उसको जाके देखिए और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। और अगर आपका कोई सजेशन होगा तो आप उसको भी राइट कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।